नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 16वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? ये दोस्तों संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में भागवत गीता लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने भागवत गीता की रचना की है। ठीक है, और देखिए वेद व्यास मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? ये दोस्तों संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में भागवत गीता की रचना की गई है और इसके रचनाकार हैं वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है और महाभारत में ही एक अंश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, वही उपदेश भागवत गीता के रूप में जाना जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों अब इसकी संख्या 25 हो गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके बाद इसकी संख्या 25 हो गई है। ठीक है, और देखिए प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख किया गया है। किस बंगाली उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित की हुई है? यह दोस्तों आनंद मठ में। ठीक है, और आनंद मठ उपन्यास की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है, जिसमें एक चरित्र द्वारा वंदे मातरम गीत गाया जाता है। यही गीत हमारा जो भारत को आज़ाद कराने का आंदोलन था उसमें एक शीर्ष गीत बनकर उभरा था, वंदे मातरम। ठीक है, और देखिए वंदे मातरम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए वंदे मातरम किस पुस्तक में है। ये दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है या उपन्यास से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए इसे सबसे पहले वंदे मातरम गीत को सबसे पहले गाया गया था 1896 में। ठीक है, 1896 कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था इसे सबसे पहले। उस समय कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और देखिए इसे गाया गया था, वंदे मातरम सबसे पहले गाया था ओमकार नाथ ठाकुर ने, जिसे धुन दिया था जदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, और देखिए वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, और उर्दू में इसे अनुवाद किया है आरिफ मोहम्मद खान ने। ठीक है, और इसके गाने का समय है दोस्तों 65 सेकेंड। ठीक है, 65 सेकेंड गाया जाता है वंदे मातरम। और देखिए संसद का जो सेशन प्रारंभ होता है उस समय जन गण से शुरुआत की जाती है। संसद का जो अधिवेशन प्रारंभ होता है वो जन गण मन से शुरू किया जाता है और समापन वंदे मातरम से किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, इतने सारे प्रश्न वंदे मातरम से पूछे जाते हैं। ठीक है, जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों फुटबॉल से। ठीक है, जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल खेल से संबंधित है। और देखिए दोस्तों फुटबॉल खेल से कौन कौन से कप संबंधित है? देखिए रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो कप, यूरो कप, डूरांड कप और मार्डेका कप। ठीक है, इतने सारे कप जो है खेल हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? यह दोस्तों अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय इसके लेखक हैं। और देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 ठीक है 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस पुस्तक के लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और देखिए अरुंधति राय के जो पुस्तक हैं शेप ऑफ द बीस्ट और द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस, इन तीनों पुस्तक के बारे में अक्सर
पूछा जाता है एग्ज़ाम में? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, शेप ऑफ द बीस्ट और द मिनिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, इन तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इन तीनों के लेखक हैं अरुंधति राय। अयोध्या किस नदी के तट पर है? ये दोस्तों सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यदि पूछा जाए स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का है, यदि स्वतंत्रता के पहले पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यदि स्वतंत्र भारत का पूछ दिया जाए तो यह वो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये किसने कहा है? ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है, एक अंग्रेजी लेखक हैं। ठीक है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं और यहाँ तक कि तीसरे अंपायर से आउट होने वाले रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ चुका है। तो तीसरे अंपायर के रूप में पहले जो बल्लेबाज थे आउट होने वाले, ये हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आर्यों ने किसकी आराधना की थी? ये दोस्तों अग्नि की। ठीक है, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? ये दोस्तों सारनाथ में दिया था अपना प्रथम उपदेश। और किस भाषा में दिया था? यह पाली भाषा में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और देखिए गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और पहला जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और मंत्री ये चाणक्य थे। ठीक है, डेंगू बुखार किस कारण होता है? ये दोस्तों वायरस के कारण। ठीक है, और ये किस मच्छर से फैलता है? ये दोस्तों एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है। और यदि मलेरिया का पूछे तो ये दोस्तों मादा एनोफिलीज। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। आयकर यानी इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? ये दोस्तों केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? ये दोस्तों केरल की। ठीक है, देखिए केरल और लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों स्थानों पर मलयालम बोली जाती है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये है दोस्तों भौतिक
रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, और देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रोबर्स कप, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों फुटबॉल से। देखिए मैंने अभी कप से संबंधित बताया था, कौन कौन से कप फुटबॉल से संबंधित है? रोबर्स कप, संतोष कप, सीजर्स कप, सुब्रोतो कप, यूरो कप, डूरंट कप और मर्डेका कप। ठीक है, ये सारे कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत भारती के लेखक कौन है? ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ये दोस्तों E.M. फोस्टर। ठीक है, E.M. फोस्टर। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर। और यदि पूछा जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है, ए पैसेज टू, देखिए सेम नाम है, यहाँ सिर्फ इंडिया है, वहाँ इंग्लैंड होगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसके लेखक कौन होगा? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर और ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।